मोगरा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग वाला प्लांट रहता है जिसमें बहुत ही सुंदर सी खुशबू रहती है। अब अक्टूबर का मंथ चल रहा है, इस टाइम पर आपको इसमें कोई भी प्रकार की कलियां और फूल दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके पौधे में ग्रोथ हो रही है, मतलब आप समझ लीजिए कि आपका पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी है। और यदि मोगरे के पौधे में ग्रोथ होना रुक गई है, मतलब कि इसमें ग्रोथ किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमारे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिसका असर मुझे मोगरा के पौधे में भी दिखाई दे रहा है। मोगरा वैसे तो एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन ये गर्मियों में ही अच्छे से ब्लूम करता है। और मोगरे की भी वैरायटी पर डिपेंड करता है कौन सा मोगरा किस क्लाइमेट तक अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगा। ये आप नॉर्मल वैरायटी का मोगरे का प्लांट देख रहे हैं। मेरे पास में 2 ही मोगरे के प्लांट है, जो कि मैं हमेशा वीडियो में आपको दिखाती हूँ। ये एक मदन मोगरा है जिसमें मल्टीपल पेटल में बहुत ही सुंदर से डिफरेंट शेप में फ्लावर आते हैं। और ये नॉर्मल वैरायटी का है, जो कि हैज वैरायटी है, जो बाउंड्री वॉल साइड में हैज टाइप में लगता है। इस बेल की तरह भी ये प्लांट हो जाता है। अब जो ये नॉर्मल वैरायटी का प्लांट है, इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसमें ग्रोथ अब रुक चुकी है, लेकिन पत्तियां आपको हरी दिखाई देंगी। पौधा बिल्कुल भी आपको डैमेज दिखाई नहीं देगा। जबकि हमारे यहाँ पर लगभग 4-5 दिन से सुबह शाम काफी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवाएं रहती हैं। तो वहीं दूसरी साइड आप ये मदन मोगरा का प्लांट देखेंगे तो इसमें बड़ी बड़ी सी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही होंगी। न्यू ग्रोथ भी काफी अच्छे से हो रही है। अब ये न्यू ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस न्यू ग्रोथ में फ्लावरिंग होगी। अगर यही पौधा जमीन में लगा रहता तो शायद ही इसमें फ्लावरिंग एक दो फ्लावरिंग विंटर में भी देखने को मिल जाती। लेकिन जैसा कि मेरे पौधे गमले में लगे हुए हैं, टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, गमले में पौधे उगाती हूँ, तो इनकी देखभाल भी ज्यादा करनी पड़ती है। चाहे विंटर हो या बारिश हो, पौधों को टाइम टाइम पर हमको पोषक तत्व देने पड़ते हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अब विंटर आ गए हैं, अब हमको हमारे मोगरे के पौधे में किसी प्रकार की देखभाल करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर पौधे को उसके पोषक तत्व देने पड़ते हैं उसकी जीवनचर्या को चलाने के लिए। आज मैं अपने मोगरे के पौधे में 3 तरह के फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। अगर आपके पास में भी वो फर्टिलाइजर हैं तो आप दे सकते हैं। ऑप्शनल फर्टिलाइजर भी बताऊंगी, जो कि घरेलू फर्टिलाइजर रहेंगे। कुछ घरेलू फर्टिलाइजर रहेंगे, कुछ मार्केट के रहेंगे। जो भी आपको यूजफुल लगे, जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, वो फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं। पौधे आपके इसी तरीके से हरे भरे बने रहेंगे। मेरे पास में 2 पौधे हैं और 2 तरीके के सॉइल मिक्स में लगे हुए हैं। गमलों का साइज ऑलमोस्ट सेम ही है। ये मदन मोगरे का गमला जो है थोड़ा सा एक साइज बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। 8 इंच, ये 8 इंच का है, ये 9 इंच का गमला है। तो इन्हीं में लगे हुए हैं मदन मोगरे का जो प्लांट है। ये रेड सॉइल में लगा हुआ है, जो कि नर्सरी की रेड सॉइल है, और ये वाला हमारे नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा हुआ है। मैं जो फर्टिलाइजर देने वाली हूँ वो कि सूखे फर्टिलाइजर, सॉलिड फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई करने वाली हूँ। उसका रीजन ये है कि लिक्विड फर्टिलाइजर हम तभी अपने पौधे में देते हैं जब हमको बहुत सारे फूल और कलियां तुरंत ही जल्दी जल्दी से चाहिए रहता है। लेकिन अभी तो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। हमको अपने पौधे को व्यवस्थित तरीके से हेल्दी बनाकर रखना है। इसके लिए हम सॉलिड फर्टिलाइजर देंगे। सॉलिड फर्टिलाइजर जैसे जैसे आप पानी देते जाएंगे, वैसे वैसे आपके पौधे की जड़ों को धीमे धीमे से मिलेगा। और जब पौधे को धीमे धीमे फर्टिलाइजर मिलेगा तो विंटर में पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता रहेगा और आपका पौधा सेफ भी रहेगा। पौधे को खाद देनी है तो सबसे पहले हम मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मोगरे का पौधा जो रहता है वो एक सन लविंग प्लांट रहता है। मैंने कल शाम को इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, जिसके कारण से मिट्टी आपको ऐसी हार्ड सी दिख रही होगी। और काफी दिन से मैंने 20-25 दिन से इसकी कोई गुड़ाई वगैरह भी नहीं करी है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको टाइम टाइम पर 10 से 15 दिन में अपने मोगरे के पौधे की गुड़ाई जरूर करनी है, क्योंकि इसको धूप भी काफी अच्छी पसंद रहती है और मिट्टी में बहुत ज्यादा चिपचिपापन भी पसंद नहीं होता है। और अगर इस तरीके की घास फूस दिखाई दे रही है तो उसको भी आपको हटा लेना है। और गुड़ाई करते टाइम हमेशा याद रखना है साइड साइड में ही गुड़ाई करना है। बीच के पॉइंट को या बीच की रूट बॉल को आपको टच नहीं करना है। सेम ऐसे ही जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है, इसकी मिट्टी की भी हमको ऐसे गुड़ाई कर लेनी है। दोनों ही पौधों की गुड़ाई हो गई है। मिट्टी काफी अच्छे से ड्राई है, इसलिए हमको इसको सुखाने के लिए नहीं छोड़ना है। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो उसकी गुड़ाई करने के बाद में 1-2 घंटे आप सूखने के लिए छोड़ दें। उसके बाद में उसमें आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं। फर्टिलाइजर देने के पहले हम ये मिट्टी को साइड साइड से, रिंग साइड से निकाल लेंगे। मिट्टी को मैंने साइड साइड से निकाल ली है। अब इसमें हम फर्टिलाइजर देंगे। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइजर देंगे वो हम नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देंगे। जब हमारे पौधे में नाइट्रोजन मिलता रहेगा तो पौधा हमारा सेफली चलता रहेगा और उसकी धीमे धीमे से ग्रोथ भले ही ऊपर दिखाई ना दे, लेकिन वो अच्छी तरीके से सर्वाइव करता रहेगा। तो मैं 1 टेबल स्पून नाइट्रोजन के लिए ले रही हूँ फ्रेश चाय पत्ती।
आपके पास में फ्रेश चाय पत्ती नहीं है, यूज करी हुई चाय पत्ती है, तो 2 से 3 टेबल स्पून आपको उसका यूज करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि घरेलू तरीके से नाइट्रोजन दें तो आप चाय पत्ती दे सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं, ये आपको इजीली मिल जाएंगे। अब चाय पत्ती के फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा रहती है, उससे पत्तियां काफी अच्छी हरी भरी रहती हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अगर होती रहेगी तो पौधा आपका हेल्दी चलता रहेगा। विंटर बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। फिर जैसे ही गर्मियां आने लगी, जनवरी बीतेगा और फरवरी का मिड होगा, उसके बाद में आपको अपने मोगरे के प्लांट में न्यू ग्रोथ दिखाई देने लगेगी। अब जैसे ही सर्दियां ज्यादा स्टार्ट होंगी तो आपके पौधे की पत्तियां झड़ने लगेंगी। पत्तियां झड़ेंगी तो ये स्टेम भी आपको गली गली सी सूखी सूखी सी दिखने लगेंगी। तो स्टेम आपकी अच्छी हेल्दी रहे, अभी से अगर आप काम करेंगे तो आपके पौधे में दिसंबर जनवरी में कोई प्रकार का डैमेज नहीं होगा। ये जो पतली पतली सी ब्रांच है ये सूखेंगी नहीं, ये बिल्कुल हेल्दी बनी रहेंगी। तब तक अगर आप इसमें जो फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ वो फर्टिलाइजर देंगे तो ये काफी अच्छी थिक हो जाएंगी। तो ब्रांचेस थिक तभी होंगी जब हम इसको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देंगे। अब मार्केट का फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर दे रही हूँ, लेकिन आपको घरेलू फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर भी बताऊंगी। ये है डाई अमोनियम फास्फोरस, जिसको डीएपी कहा जाता है। ये केमिकल वाला डीएपी है और ऑर्गेनिक भी आता है प्रोम नाम से, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको परचेस करना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं देना चाहते हैं तो आप अगर अंडे वगैरह यूज करते हैं खाने में तो अंडे के छिलकों का यूज कर सकते हैं, वो भी फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स रहता है, उसका आप यूज करेंगे तो उसको ग्राइंडर जार में आप ग्राइंड कर लें। उसके बाद में आप मिट्टी में इसी तरीके से रिंग साइड बनाकर उसको दे सकते हैं। 1-1 टेबल स्पून ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। अब मैं डीएपी का यूज कर रही हूँ तो नॉर्मली 8 इंच के गमले में 6 से 7 दाने देना चाहिए, लेकिन अभी हम इस टाइम पर इसको कम मात्रा में देंगे तो हम इसके 4 दाने देंगे। आपको ये मेरे जो डीएपी के दाने दिख रहे हैं ये आपको कलरफुल दिखाई दे रहे होंगे, तो ये इसी तरीके से मुझे मार्केट से मिले हैं। तो 4 दाने, 4 से 5 दाने आपको लेना है और ऐसे आपको चारों साइड डाल देना है। तो अभी तक हमने 2 फर्टिलाइजर दिए हैं, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर और फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ को हेल्दी बनाए रखेगा और फास्फोरस जड़ों को मजबूत करेगा, ब्रांचेस को मजबूत करेगा, पत्तियों को हेल्दी बनाकर रखेगा। अब जो हमने ये 2 फर्टिलाइजर दिए हैं, इन 2 फर्टिलाइजर को अच्छी तरीके से बैलेंस करने के लिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेजी से बनती रहे, उसके लिए हमको यूज करना है एप्सम सॉल्ट का। एप्सम सॉल्ट जो कि मैग्नीशियम सल्फेट रहता है, नमक नहीं है, मतलब ये एप्सम सॉल्ट है, नमक है लेकिन ये खाने वाला नमक नहीं है, तो इसको खाने वाला नमक समझ के आपको यूज नहीं करना है। ये प्लांट के लिए स्पेशली बनाया गया है, तो ये प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये भी आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो इसको आपको लेना कितना है, आपको भर के 2 पिंच के करीब आपको इसका यूज करना है। तो इसको आप पानी में भी डाल सकते हैं घोलकर, 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून भरकर डाल सकते हैं और इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, तो इसकी मात्रा अगर आप ज्यादा भी कर देते हैं तो पौधे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और अगर आपके पौधे की पत्तियां हरी भरी नहीं है तो आप 15 दिन में एक बार 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट डालकर पत्तियों पर स्प्रे कर दिया करें, तो पौधे की पत्तियां काफी अच्छी हरी भरी हो जाएंगी। अब ये तीनों फर्टिलाइजर डालने के बाद में जो हमने मिट्टी निकाली थी, उस मिट्टी से हमको ये फर्टिलाइजर को ढक देना है। मैंने पुरानी ही मिट्टी जो मिट्टी निकाली थी उसी से ढक दिया है। आप चाहो तो इसमें आप नई मिट्टी भी डाल सकते हो या ऊपर से आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालकर फिर आप नई मिट्टी का यूज कर सकते हो। अब जैसे इस वाले प्लांट में मैंने फर्टिलाइजर दिया है, सेम ये रेड सॉइल वाले में भी मैं इसी तरीके से फर्टिलाइजर दे दूंगी, फिर उसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगी। अब दोनों ही गमलों में मैंने फर्टिलाइजर दे दिया। अब इसके बाद में हम इसमें अच्छी तरीके से वाटरिंग करेंगे। भरपूर मात्रा में इसमें हमको पानी देना है जब तक कि पानी ड्रेनेज होल से बाहर ना निकल जाए। थोड़ा थोड़ा करके हमको इसमें पानी देना है। तो अभी एक बार पानी दिया था, सूख गया, फिर हम इसमें दोबारा फिर से थोड़ी मात्रा में पानी देंगे। लगभग 1-1 लीटर के करीब हमको दोनों ही गमलों में, 8-8 इंच के गमलों में पानी दे देना है। अब जितना हमने पानी दिया है इतना पानी इनफ है, इससे ज्यादा पानी हमारा पौधा नहीं ले पाएगा। अभी ड्रेनेज होल से पानी आप देखेंगे नीचे के साइड में धीमे धीमे से पानी निकलने लगेगा। और दोनों डिफरेंट सॉइल हैं, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जो रेड सॉइल रहती है वो बहुत जल्दी से गीली भी हो जाती है और बहुत जल्दी से सूख भी जाती है। अभी आप देखेंगे रेड सॉइल के गमले के नीचे से आपको ड्रेनेज होल से पानी धीमे धीमे से निकलता हुआ दिखाई देगा। इस वाली सॉइल से पानी निकलने में टाइम लगेगा इसके ड्रेनेज होल से, लेकिन इस वाले में से बहुत जल्दी से पानी ड्रेन आउट होता है।
तो यदि आप घबराते हैं कि रेड सॉइल में हम प्लांट नहीं लगा पाएंगे तो आप लगा कर देखिए, उसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है प्लांट और सर्दियों में एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी नहीं रहता, पौधा बहुत अच्छे से चलता रहता है। ये देखिए रेड सॉइल वाले प्लांट में से ऑलमोस्ट सारा ही पानी निकल गया है और नीचे से ड्रेन आउट भी हो गया है। और जो नॉर्मल गार्डन सॉइल वाला प्लांट है इसमें से अभी कहीं भी पानी नहीं निकला है, मतलब ये पानी काफी ज्यादा स्टोर करता है। इसकी जो सॉइल रहती है नॉर्मल गार्डन सॉइल, ये काफी ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रखती है। अब जो मैंने इन दोनों पौधों को फर्टिलाइजर दिया है, अब ये फर्टिलाइजर नेक्स्ट हमको कब देना है, तो ये फर्टिलाइजर हमने दे दिया है। अब हमको अपने पौधे को 20 दिन 25 दिन तक कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है, बस खाली पौधे को वाटरिंग सावरिंग करनी है, जिससे कि पौधा आपका हेल्दी चलता रहे। मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, ओवर वाटरिंग सर्दियों में नहीं करना है। वाटरिंग आपको मॉर्निंग के टाइम में करना है, इवनिंग के टाइम में वाटरिंग अब जो है आपको स्किप कर देना है। और यदि आपको लगता है कि आपके पौधे में किसी प्रकार की कीट पतंग का अटैक हो रहा है तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे 10 से 15 दिन में एक बार जरूर करा करें। इससे आपका मोगरे का पौधा काफी अच्छा हेल्दी रहेगा, कीट पतंग नहीं लगेंगे। तो जैसे ही जनवरी बीतेगा, फरवरी स्टार्ट होते ही थोड़ी थोड़ी सी गर्म हवाएं चलने लगेंगी तो आपके मोगरे पौधे में न्यू ग्रोथ आपको दिखाई देने लगेगी। यदि आप भी चाहते हैं आपका मोगरे का पौधा हेल्दी तरीके से बढ़ता रहे विंटर में, और जैसे ही गर्मियां स्टार्ट हो वैसे ही आपके पौधे में न्यू ग्रोथ दिखाई देने लगे, तो जिस तरीके से मैं अपने पौधे को तैयार कर रही हूँ धीमे धीमे से सर्वाइव करने के लिए विंटर में, उस तरीके से आप भी अपने पौधे को बचा कर रख सकते हैं, पौधे को पोषण दे सकते हैं, जिससे कि पौधा आपका सर्दियों में भी हेल्दी तरीके से ग्रोथ करता रहे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।